हेलो भाइयों, मैं प्रवीण सर मैथ्स बाय प्रवीण सर चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा, जब हम लोग अरिथमेटिक में टाइम एंड वर्क को पढ़ रहे थे, टाइम एंड वर्क में आपको ऑलरेडी 8 पार्ट तक कवर करा दिए हैं। आज आपको पार्ट 9 मिलेगा। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए पार्ट 9 को स्टार्ट कर रहे हैं। और जो भी मेरे भाई इस चैनल पे न्यू होंगे, पहले पार्ट 1 से वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे, तब जाके उनको क्लियर समझ में आएगा। देखिए, आपको फर्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी मेंस 2017 का पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है जी, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। ए को बी और सी द्वारा एकांतर दिनों पर मदद दी जाती है, तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसके पहले जो पार्ट 8 को नहीं देखे होंगे, पहले पार्ट 8 को देखेंगे, तब जाके पार्ट 9 समझ में आएगा। क्वेश्चन दिया गया है जी, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः ए कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है, बी कर रहा है 15 दिनों में, और सी कर रहा है 20 दिनों में। तो बताइए 12, 15 और 20 का एलसीएम ही आपका टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क कितना हो गया, 60। ए एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 5 यूनिट। बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 4 यूनिट। सी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट। अब आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए को बी और सी द्वारा एकांतर दिनों पर मदद दी जा रही है। ए को बी और सी द्वारा, यानी ए के साथ एक दिन बी मदद कर रहा है, और फिर ए के साथ एक दिन सी मदद कर रहा है, फिर एक दिन ए के साथ बी मदद करेगा, फिर अगले दिन ए के साथ सी मदद करेगा। सो ऑन, ये चलते रहेंगे जब तक कार्य पूरा समाप्त ना हो जाए। क्लियर है ना। देखिए, ए के साथ एक दिन बी मदद दिया, दूसरे दिन ए के साथ सी मदद दिया, तीसरे दिन ए के साथ बी मदद दिया, फिर चौथे दिन ए के साथ सी मदद दिया। यानी ये फर्स्ट दिन हुआ, ये सेकंड दिन हुआ, ये थर्ड दिन हुआ, ये फोर्थ दिन हुआ। ऐसे ही सो ऑन चलते रहेंगे जब तक कुल कार्य समाप्त ना हो जाए। तो देखिए, सर्कल रिपीट कहां से हो रहा है, यहाँ पे एक शिफ्ट रिपीट कहां पे हो रहा है, ए प्लस बी, ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी, ए प्लस सी, फिर आगे ए प्लस बी, ए प्लस सी। ऐसे ही सर्कल बनता जा रहा है। तो देखिए, ए प्लस बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, दोनों मिलकर 5, 4, 9 यूनिट काम करेंगे एक दिन में दोनों मिलकर। फिर देखिए, ए प्लस सी, यानी ए और सी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे थे, 5 और 3, 8। यानी ए प्लस बी एक दिन में 9 यूनिट काम करेंगे, ए प्लस सी एक दिन में 8 यूनिट काम करेंगे, क्योंकि ए के साथ एक दिन बी मदद कर रहा है, ए के साथ एक दिन सी मदद कर रहा है। तो देखिए, यहां पे 9, 8, 17, यानी 17 यूनिट वर्क होने में, 17 यूनिट वर्क होने में एक शिफ्ट चलना पड़ रहा है, एक शिफ्ट या एक सर्कल चलना पड़ रहा है। और एक शिफ्ट में दिनों की संख्या 2 हो रहा है। पहले दिन ए प्लस बी काम करेगा, दूसरे दिन ए प्लस सी काम करेगा। क्लियर है ना। इसके पहले पार्ट 1 वीडियो में, पार्ट 8 वीडियो में हमने आपको करा दिया है इस टाइप से क्वेश्चन। अगर जो भी स्टूडेंट न्यू होंगे, पार्ट 8 को देखेंगे, तब जाकर उनको पार्ट 9 समझ में आएगा। टोटल वर्क हमें करना कितना है, 60 यूनिट टोटल वर्क करना है। यहाँ पे टोटल हमें 60 यूनिट वर्क करना है। ये 17 तो 60 का पूर्ण रूप से मल्टीपल भी नहीं है, यानी हम इसको 3 गुना कर सकते हैं ना। तो इधर शिफ्ट भी मेरा 3 गुना होगा। तो यहाँ पे 17 51, 51 यूनिट वर्क तो पूरा फिनिश हो जाएगा। अभी बचेगा कितना वर्क, 9 यूनिट वर्क बचेगा, तभी तो टोटल वर्क 60 यूनिट होगा। तो देखिए, यहाँ पे शिफ्ट भी 3 गुना होगा, तो 3 शिफ्ट में दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, एक शिफ्ट में दिनों की संख्या 2 हो रहा है, तो 3 गुना 6 दिन हो जाएगा, 6 दिन हो जाएगा। अभी हमारा 51 यूनिट ही वर्क हुआ है, 51 यूनिट वर्क करने में हमें 6 दिन लग रहा है। अभी हमें 9 यूनिट और वर्क चाहिए। तो देखिए, ए के साथ सी तो कार्य समाप्त कर लेगा, उसके बाद ए के साथ फिर कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ए प्लस बी 9 यूनिट वर्क को पूरा कर लेंगे। तो 51 और 9 टोटल मिलकर कितना हो गया, 60 यूनिट। तो यहाँ पे ए के साथ एक दिन बी मदद करेगा, तो एक दिन और समय लगेगा ना। तो 6 प्लस 1 कितना हो गए, टोटल 7 दिन हो गए। 7 दिन क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है ना। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो सेम ही टाइप का एक और क्वेश्चन करा रहे हैं अभी आपको। अगला क्वेश्चन भी आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी आपको एग्जामिनेशन का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 20 एवं 30 दिनों में कर सकते हैं। ए को बी और सी द्वारा एकांतर दिनों पर मदद दी जाती है,
तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए किसी काम को ए, बी और सी क्रमशः 10, 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 10, 20 और 30 का ही एलसीएम आपका टोटल वर्क होगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60। टोटल वर्क आपका 60 यूनिट हो गया। यहाँ पे ए एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 6 यूनिट, बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 3 यूनिट और सी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 2 यूनिट काम करेगा। आगे बोला जा रहा है जी ए को बी और सी द्वारा एकांतर दिनों पर मदद दी जाती है, यानी ए को बी एक दिन मदद देगा, फिर ए को एक दिन सी मदद देगा, फिर एक दिन ए को बी मदद देगा, फिर एक दिन ए को सी मदद देगा। ये सोन चलते रहेंगे ना, कब तक, जब तक टोटल वर्क समाप्त ना हो जाए। तो देखिए तो शिफ्ट मेरा रिपीट कहां से हो रहा है, एक सर्किल कहां पे पूरा हो रहा है, ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी, फिर आगे भी ए प्लस बी, आगे भी ए प्लस सी आएंगे। ये फर्स्ट दिन ए के साथ बी काम करेगा, सेकंड दिन ए के साथ सी मदद करेगा, फिर थर्ड दिन ए के साथ बी मदद करेगा, फिर फोर्थ दिन आपका ए के साथ सी मदद करेगा। सो ऑन ऐसे ही चलते रहेंगे जब तक टोटल वर्क पूरा ना हो जाए। क्लियर है ना। तो देखिए ए प्लस बी का एक दिन का एफिशिएंसी यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 और 3 9 यूनिट हो रहा है, और ए प्लस सी का एक दिन का एफिशिएंसी कितना हो रहा है 6 और 2 8 हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे 9 8 17 यानी 17 यूनिट वर्क होने में 17 यूनिट वर्क होने में कितना शिफ्ट चलना पड़ रहा है, एक शिफ्ट चलना पड़ रहा है। एक शिफ्ट में दिनों की संख्या कितना हो रहा है 2 दिनों की संख्या हो रहा है, क्योंकि ए के साथ एक दिन बी मदद करेगा पहले दिन, फिर ए के साथ सी मदद करेगा दूसरे दिन। क्लियर है ना। देखिए 17 यूनिट वर्क होने में हमें कितना शिफ्ट चलना पड़ रहा है, एक शिफ्ट चलना पड़ रहा है। यहाँ पे हमें टोटल वर्क कितना करना है 60 यूनिट टोटल वर्क करना है। यहाँ पे ये 60 17 का तो मल्टीपल है नहीं, लेकिन हम यहाँ पे 17 या 51 तो बोल सकते हैं ना, यानी 51 कार्य तो हो जाएगा मेरा। तो 51 कार्य हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे ये 3 गुना है तो शिफ्ट भी आपका 3 गुना होगा। तो यहाँ पे 3 इंटू क्या कर लेंगे 2 बराबर यहाँ पे 6 दिन लगेंगे 51 यूनिट वर्क पूरा करने में। इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे 2 से गुना, क्योंकि एक शिफ्ट में 2 दिनों की संख्या हो रहा है। ए के साथ एक दिन बी मदद करेगा, ए के साथ एक दिन सी मदद करेगा। क्लियर है ना। जो लोग पार्ट 8 वीडियो को देखे होंगे उनको क्लियर समझ में आ रहा होगा। देखिए अभी भी मेरा बचा हुआ है कितना 9 यूनिट वर्क और भी बचा हुआ है, तभी तो टोटल 60 यूनिट वर्क होगा ना मेरा। देखिए ए के साथ एक दिन बी मदद करेगा तो ये 9 यूनिट वर्क कर देंगे कितना दिनों में, एक दिनों में। तो 6 प्लस 1 कितना दिन हो जाएंगे 7 दिन लगेंगे। 7 दिन क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। सेम ही क्वेश्चन था बट डाटा अलग था आपका। क्लियर है ना। इसके पहले वाला का भी आंसर आपका 7 ही दिन आया था, अभी भी आपका आंसर 7 ही दिन आ रहा है। अगला क्वेश्चन इस टाइप का, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है जे ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से कार्य करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। सेम ही लैंग्वेज का क्वेश्चन अभी आपको कराया है। क्वेश्चन दिया गया है जे ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः ए कर रहा है 11 दिन में, बी कर रहा है 20 दिनों में और सी कर रहा है 55 दिनों में। तो 11, 20 और 55 का एलसीएम ही हमारा टोटल वर्क का लाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 220। यहाँ पे ए एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 20 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 11 यूनिट काम करेगा, और सी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 4 यूनिट काम करेगा। क्लियर है ना। अब आगे बोला जा रहा है यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से कार्य करें, ए के साथ एक दिन बी और ए के साथ अगले दिन सी बारी बारी से कार्य करें, यानी ए के साथ एक दिन बी करेंगे, फिर अगले दिन ए के साथ सी मदद करेंगे, फिर अगले दिन ए के साथ बी मदद करेगा, फिर अगले दिन ए के साथ सी मदद करेगा। सो ऑन चलते रहेंगे कब तक, जब तक मेरा टोटल वर्क समाप्त ना हो जाए। यानी ए के साथ एक दिन बी मदद करेगा फर्स्ट दिन, सेकंड दिन ए के साथ सी मदद करेगा, फिर थर्ड दिन ए के साथ बी मदद करेगा, फिर फोर्थ दिन ए के साथ सी मदद करेगा। तो आप देखिए यहाँ पे एक शिफ्ट रिपीट कहां पे हो रहा है, ए प्लस बी और ए प्लस सी, क्योंकि ए के साथ एक दिन बी मदद करेगा, फिर अगले दिन ए के साथ सी मदद करेगा, फिर अगले दिन ए के साथ बी मदद करेगा, फिर अगले दिन ए के साथ सी मदद करेगा। यानी ए प्लस बी, ए प्लस सी
ए प्लस बी ए प्लस सी, जहां पे एक शिफ्ट रिपीट हो रहा है उसी को ले लीजिए। तो यहाँ पे ए प्लस बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, देखिए तो यहाँ पे 11 और 20 कितना हो गया, 31 यूनिट काम करेंगे दोनों मिलकर। ए प्लस सी एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 20 और 4 24 यूनिट काम करेंगे ए प्लस सी एक दिन में मिलकर। क्लियर है ना। आप देखिए यहाँ पे 31 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 55 यूनिट वर्क होने में 55 यूनिट वर्क होने में 55 यूनिट वर्क होने में कितना शिफ्ट चलना पड़ रहा है, एक शिफ्ट चलना पड़ रहा है, एक शिफ्ट चलना पड़ रहा है। तो एक शिफ्ट में दिनों की संख्या 2 होगी। क्लियर है ना। हमें वर्क कितना करना है, टोटल 220 हमें टोटल वर्क करना है। ये इसका कितना गुना है, 4 गुना है। तो इधर शिफ्ट भी मेरा 4 गुना होगा, तो 4 गुना तो शिफ्ट होगा, लेकिन एक शिफ्ट में दिनों की संख्या कितना होगा, 2। तो 4 इंटू क्या 2 बराबर कितना हो गया 8 डेज क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर होगा ना। आशा करते हैं कि ये टाइप आपका क्लियर हो गया होगा। अगला नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये अल्टरनेट वर्क का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। इस क्वेश्चन में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन दिया गया है ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन पर बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए इस क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत ही अच्छे लेवल का दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है ए एक कार्य को 20 दिनों में कर रहा है, बी 30 दिनों में कर रहा है और सी 60 दिनों में कर रहा है। तो 20 30 और 60 का एलसीएम ही टोटल वर्क कहलाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60 यूनिट। तो ए एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट। और सी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। क्लियर है ना। अब आगे क्वेश्चन में दिया गया है यदि ए लगातार करे तथा हर तीसरे दिन पर बी तथा सी भी ए का मदद करे। तो देखिए ए तो लगातार कार्य करेगा, यानी फर्स्ट दिन भी आपका ए ही काम करेगा, सेकंड दिन भी आपका ए ही काम करेगा, और फिर थर्ड दिन पे हर तीसरे दिन पे ए के साथ बी और सी भी मदद करेंगे। फिर चौथे दिन आपका ए काम करेगा, फिर पांचवें दिन भी आपको ए ही काम करेगा। फिर जब छठे दिन आएगा तो ए के साथ बी और सी भी मदद करेंगे। सो ऑन ये चलते रहेगा। कब तक, जब तक टोटल कार्य समाप्त ना हो जाए। तो देखिए तो एक शिफ्ट रिपीट कहां पे हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए प्लस बी प्लस सी, यही नहीं रिपीट हो रहा है। यानी ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 3 यूनिट। ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 3 यूनिट। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 6 यूनिट काम करेंगे। क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखिए 3 3 6 और 4 10, 3 3 6 12 यूनिट वर्क होने में 12 यूनिट वर्क होने में कितना शिफ्ट चलना पड़ रहा है, एक शिफ्ट चलना पड़ रहा है। और एक शिफ्ट में दिनों की संख्या कितना हो रहा है, 3 दिन हो रहा है, क्योंकि पहले दिन ये काम करेगा, दूसरे दिन भी आपका ये काम करेगा और तीसरे दिन तीनों मिलकर काम करेंगे। क्लियर है ना। तो देखिए हमें टोटल वर्क कितना करना है, 60 यूनिट टोटल वर्क करना है। ये इसका कितना गुना है, 5 गुना है, 12 × 5 = 60। तो इधर भी शिफ्ट भी आपका 5 गुना होगा। तो यहाँ पे 5 शिफ्ट तो टोटल होंगे, 5 शिफ्ट में ही टोटल वर्क समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक शिफ्ट में दिनों की संख्या कितना है, 3 है। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो 5 है 15 डेज। 15 डेज में टोटल वर्क समाप्त हो जाएगा। 15 डेज ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। अब हम लोगों का अल्टरनेट वर्क समाप्त हो गया है। अब हम लोग वर्क एंड वेजेज, मजदूरी पे आधारित प्रश्न को देखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे वर्क एंड वेजेज का क्वेश्चन मिलेंगे, मजदूरी पे आधारित प्रश्न। देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, ये आपका सीपीओ 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है ए अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है तथा सी अकेला उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यह एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करते हैं तथा 4500 रुपया कमाते हैं, तो सी का हिस्सा क्या होगा। देखिए कभी भी मजदूरी इफिशियंसी के हिसाब से मिलती है, जितना ज्यादा वर्क करेंगे उतना अधिक हमें पैसा मिलेगा। क्लियर है ना। क्वेश्चन दिया गया है ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में कर रहा है, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को अकेले 12 दिन में कर रहा है,
जबकि सी अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में कर रहा है। तो 10, 12 और 15 का एलसीएम आपका टोटल वर्क कहलाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60। ए एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 6 यूनिट, बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 5 यूनिट, और सी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 4 यूनिट। क्लियर है ना। ये डायरेक्ट इनका ए बी सी के इफिशियंसी का रेशियो निकला 6:5:4। क्लियर है ना। अब आगे बोला जा रहा है यह एक साथ मिलकर एक कार्य को पूरा करते हैं और 4500 रुपया कमाते हैं। अभी हम आपको बताया कि इफिशियंसी के हिसाब से ही हमें पैसा मिलता है, जितना अधिक वर्क करेंगे उतना अधिक हमें पैसा मिलेगा। तो देखिए इनका इफिशियंसी कितना यूनिट हो रहा है एक दिन का, 6×5=11 और 4=15, 15 यूनिट ही हो रहा है एक दिन का इफिशियंसी। अब 15 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है कितना 4500 रुपया। बताए भी थे अभी आपको इफिशियंसी के हिसाब से ही हमें मजदूरी मिलता है। तो 15 यूनिट का वैल्यू कितना है 4500, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 300। तो पूछा क्या जा रहा है सी का हिस्सा कितना होगा, तो सी का हिस्सा कितना यूनिट है 4 यूनिट है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 है 1200 रुपया। 1200 रुपया सी को मिलेगा। 1200 रुपया क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना। बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया था। वनली रेशियो को पढ़े हैं तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन भी आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एमटीएस 2017 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होंगे। क्वेश्चन दिया गया पी क्यू तथा आर किसी काम को क्रमशः 60 दिन 100 दिन और 80 दिन में कर सकते हैं। वे काम को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं और 2256 रुपया प्राप्त करते हैं। तो पी को कितने रुपए प्राप्त होंगे। बिल्कुल रेशियो का क्वेश्चन है। अभी इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं हम। क्वेश्चन दिया गया पी क्यू आर किसी काम को पी कर रहा है कितने दिनों में 60 दिनों में, क्यू कर रहा है कितने दिनों में 100 दिनों में, आर कर रहा है कितने दिनों में 80 दिनों में। 60, 100 और 80 का एलसीएम कितना होगा 1200। एलसीएम कुछ भी मान सकते हैं, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेंगे। एलसीएम ही आपका टोटल वर्क होगा ना। 60, 100 और 80 का एलसीएम 1200, 1200 का आपका टोटल वर्क हो गया। तो अब आप पी क्यू और आर का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। पी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 20 यूनिट काम करेगा। क्यू एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 12 यूनिट काम करेगा। और आर एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 15 यूनिट काम करेगा। यानी इन पी क्यू आर के इफिशियंसी का रेशियो में मिल गया 20, 12 और 15। अब आगे बोला जा रहा है जी ये तीनों मिलकर कार्य करते हैं और 2256 रुपया मजदूरी के रूप में प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गए 47 यूनिट। पी क्यू आर के इफिशियंसी को जोड़ेंगे तो 47 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 2256 रुपया दिया गया है। यहाँ पे इकाई डिजिट का यूज कीजिए 47, 48 बार में कट जाएगा ना, 48 बार में कट जाएगा। 8 7 56 के 6 5 यानी 48 बार में ये कट जा रहा है। यानी एक यूनिट का मान कितना आया, एक यूनिट का मान कितना आया 48 आया। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है इसमें से पी को कितने रुपए प्राप्त होंगे। पी को कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं 20 यूनिट प्राप्त हो रहा है। एक यूनिट का मान 48 है तो 20 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 48 दूनी 96 यानी 960 रुपया पी को प्राप्त होंगे। क्लियर है ना। 960 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। जो भी स्टूडेंट रेशियो का पार्ट देखे होंगे वो आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हम रेशियो में ही करा दिए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है, ये केवल टाइप चेंज है। अभी जो आपने क्वेश्चन किए हैं उसी कंसेप्ट पे ये भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका CHSL 2018 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है राम तथा श्याम ने एक कार्य को 5600 रुपए में करने का ठेका लिया। राम अकेले उस कार्य को 5 दिनों में तथा श्याम अकेले उसी कार्य को 9 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों साथ कार्य करें तो दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर रुपए में क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल रेशियो का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि राम तथा श्याम ने एक कार्य को 5600 रुपए में ठेका लिया। राम अकेले उस कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है जबकि श्याम अकेले उस कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। 9 और 5 का एलसीएम ही आपका टोटल वर्क होगा। 45 यूनिट आपका टोटल वर्क हो गया। तो राम एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे 9 यूनिट काम करेंगे और श्याम एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे 5 यूनिट काम करेंगे। क्लियर है ना। तो यहाँ पे राम और श्याम के एक दिन का इनका इफिशियंसी का रेशियो निकालने 9:5। अब इफिशियंसी के हिसाब से ही पैसा बढ़ता है या मिलता है। तो 9 और 5 कितना हो गया 14 यूनिट। 14 यूनिट रुपया को ही आपको कितना रुपए में बांटना है 5600 रुपए में बांटना है या 5600 रुपए में राम और श्याम ने कार्य करने के लिए ठेका लिए हैं। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 400।
तो बोला क्या जा रहा है, यदि दोनों साथ कार्य करें तो दोनों को मिलने वाली राशि के बीच का अंतर रुपए में कितना होगा। तो दोनों के बीच के राशि का अंतर बताना है। देखिए राम एक दिन में 9 रुपया कमा रहे हैं, श्याम एक दिन में 5 रुपया कमा रहे हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 400 है, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1600। 1600 रुपया क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है ना। जो भी मेरे भाई रेशियो को कंप्लीट नहीं पढ़े हैं, हमने यूट्यूब पे 12 पार्ट में कंप्लीट पढ़ाया है रेशियो को, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन भी आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी आपका CHSL 2018 का ही पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि सुमित तथा अमित एक कार्य को 7200 रुपए में लिया। सुमित अकेला उस कार्य को 5 दिनों में तथा अमित अकेला उस कार्य को 4 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों साथ कार्य करें तो दोनों को मिलने वाली राशि के बीच का अंतर रुपए में बताएं। सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है सुमित और अमित ने एक कार्य को 7200 रुपए में लिया। सुमित अकेले उस कार्य को 5 दिनों में कर सकता है। सुमित अकेले उस कार्य को 5 दिनों में कर सकता है। अमित अकेले उस कार्य को 4 दिनों में कर सकता है। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना हुआ, 20। 20 ही आपका टोटल वर्क हुआ। तो सुमित एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकते हैं, 4 यूनिट। और अमित एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकते हैं, 5 यूनिट। यानी सुमित और अमित का इफिशियंसी निकाल लिए, 5:4 आया, 4:5 आया। अब इफिशियंसी के हिसाब से ही रुपया बढ़ता है। अब इन दोनों को, सुमित और अमित ने एक कार्य को 7200 रुपए में लिया, यानी यहाँ पे 5, 4, 9 यूनिट। 9 यूनिट को ही हम कितना रुपए में बांटेंगे, 7200 रुपए में। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 800, क्योंकि इफिशियंसी के हिसाब से ही पैसा बढ़ता है। बोला जा रहा है इन दोनों के बीच कितने रुपए का अंतर है, या मिलने वाली राशि के बीच का अंतर बताएं। तो बताइए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1। तो 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 800 रुपया ही होगा ना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीपीओ 2017 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया ए तथा बी एक कार्य को 2200 रुपए में लिया। ए अकेला उसी कार्य को 10 दिनों में तथा बी अकेला उस कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों साथ कार्य करें तो दोनों को मिलने वाले राशि का अंतर रुपए में क्या होगा। सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ए तथा बी ने एक कार्य को 2200 रुपए में लिया। ए अकेला 10 दिन में कर रहा है और बी उसे 12 दिनों में पूरा कर रहा है। तो 10 और 12 का एलसीएम कितना हो गया, 60। 60 ही मेरा टोटल वर्क हुआ। ए एक दिन में कितना रुपया कमाएगा, 6 रुपया। और बी एक दिन में कितना रुपया कमाएगा, 5 रुपया। ए और बी के इफिशियंसी का पता चल गया, कितना है, 6:5। 6 और 5 कितना हो गया, 11 यूनिट। अभी बताया था जो आपको इफिशियंसी के हिसाब से ही हमें पैसा बढ़ता है। तो 11 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 2200 रुपया दिया गया है। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 200। तो बोला जा रहा है इन दोनों को मिलने वाले राशि का बीच का अंतर बताएं। तो देखिए तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 ही यूनिट है। तो 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। 200 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है ना। आज इतना ही रहने दे रहे हैं। टाइम एंड वर्क में आपका एक पार्ट और बनेंगे मिसलेनियस का, उसके बाद टाइम एंड वर्क आपका फिनिश हो जाएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट को कल लेकर।